आदाब नाजरीन, प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। नाजरीन, मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिन पर हम एक एक करके बात करेंगे। हमारा और आपका साथ अगले 30 मिनट तक रहेगा, लेकिन सबसे पहले जरा बात करते हैं अफगानिस्तान के हवाले से। चूंकि जो सूरत हाल पिछले तकरीबन एक हफ्ता मुकम्मल होने वाला है, 15 अगस्त के बाद से जिस तरह के हालात हमने देखे हैं, सरहद के उस पार तरह तरह की कयास आराइयां लगाई जा रही हैं और तब्दीली बड़े पैमाने पर होगी, ये भी एक बहुत बड़ी आबादी मानती है। और दूसरी तरफ बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो मौजूदा निज़ाम में जो तब्दीली आई है अफगानिस्तान के अंदर या काबुल के अंदर, जो इस वक्त सारी सूरत हाल है, उस पर भी कहीं ना कहीं मुखालफत भी दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक की तरफ से की जा रही है या तरह तरह की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। लेकिन उन तमाम लोगों की राय लेना भी बहुत ज़रूरी है जो इस वक्त अमेरिका का फौज को निकालना, फौजी इनखला का जो अमल है वो इस वक्त एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ ये सारी जो तब्दीलियां इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर आ रही हैं, इस निज़ाम को मौजूदा वक्त में जो तब्दीलियां हो रही हैं कैसे देखते हैं। वो तमाम लोग जो ज़मीनी सूरत हाल को बेहतर तरीके से जानते हैं, बगौर जायज़ा लेते हैं और काम गुज़श्ता कई बरसों से इस खित्ते के अंदर करते आए, खासतौर से एक कन्फ्लिक्ट जोन के अंदर जहां पर एक तवील जंग भी ऐसे लोगों ने देखी है। और इन्हीं में से एक खास मेहमान आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं रिफतुल्लाह औरकज़ई साहब, जो कि इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिफतुल्लाह औरकज़ई साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और आपकी काफ़ी वक्त से हम देख रहे हैं खिदमत, आपकी कभी भुलाई नहीं जा सकती, जो मीडिया फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर हो या फिर आपने सिंगल हैंडली बहुत सारे एरियाज में काम किया है, लेकिन इस खित्ते के अंदर खास आपकी नज़र है। अफगानिस्तान के उमूर को बहुत बेहतर तरीके से आप जानते हैं और मौजूदा वक्त में जो कुछ हो रहा है, खासतौर से 15 अगस्त के बाद जो तब्दीली की एक बड़ी बात कही जा रही है, जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, या शायद हो सकता है अगले 5-6 दिनों के अंदर इससे भी बड़ी कोई तब्दीली, अहम पेशरफ्त हम देखें। आप सारी इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, चूंकि आप बगौर चीजें बहुत करीब से देख रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, सरहद के उस पार भी और सरहद के इस पार में, इस पार भी, तो सारी ये जो तब्दीली जो कुछ हुआ है, जो एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, लेकिन बहुत जल्द ये चीजें हो जाना और तालिबान का कंट्रोल कर लेना काबुल के अंदर, किस तरीके से आपकी नजर में ये सारा निजाम आज के वक्त में चल रहा है? बहुत शुक्रिया। असल में जिस तरह ये 15 अगस्त से पहले 3-4 दिनों में जैसे तालिबान ने बड़ी तेजी से जो है, जो बड़े बड़े शहर थे अफगानिस्तान के, जो सूबों के दारुल हुकूमती थी, उन पर जिस तरह तेजी से उन्होंने कब्जा किया, फिर वो काबुल की तरफ उन्होंने पेशकदमी की, तो ये जो है ना, ये कोई भी इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। इवन ये कि अमेरिका ने भी कहा था, उनके कई थिंक टैंक्स जो है वो अफगानिस्तान की उमूर को देखते आए हैं, उन्होंने भी ये कहा था, जो बाइडन की एक स्पीच मौजूद है कि तकरीबन 6 महीने तक तालिबान जो है वो काबुल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये अचानक से, इतना अचानक से हुआ कि अब तो ये कहा जा रहा है कि शायद तालिबान को भी यकीन नहीं था कि वो इतनी जल्दी से जो है वो काबुल पे जो है ना वो काबिज हो जाएंगे, क्योंकि सारे इलाके जो है वो उनको, जिधर भी वो जाते वो उनको जो है ना गिरते गए। जो फौज थी अफगान, वो भी जो है ना उनके सामने हथियार डालती गई सारे। तो अब सूरत हाल ये है कि आज तकरीबन 6वां दिन है काबुल के अंदर। ये है कि अभी कोई बाकायदा से कोई हुकूमती ढांचा जो है वो नहीं बना है। जो तालिबान के कतर ऑफिस के जो कतर ऑफिस जो मुज़ाकरात वहाँ पे हो रहे थे, उनके जो सरबराह है मुल्ला गनी बिरादर, वो कंदहार में थे, आज वो काबुल पहुंचे हैं वहाँ से। तो इसके साथ ही जो है इम्कान ये है कि अभी जो ये जो हुकूमती ढांचा है, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, उस पे मतलब ये जो है ना गौर गौस हो रही है। और मीनवाइल में तालिबान ने जो है ना काबुल में जो अफगानिस्तान के सियासी रहनुमा है, जैसे डॉक्टर अब्दुल्ला है, बदीन हिकमतियार है, और साबिक सदर जो हामिद करज़ई साहब है, उनसे भी मुलाकातें की है। आज भी जो है ना वो काबुल के जो गवर्नर है, उन्होंने इन रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। तो अभी आने वाले दिनों में यानी ऐसे लग रहा है कि जैसे कोशिशें हो रही हैं कि ये जो अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है कि वहाँ काबुल में कोई बाकायदा अथॉरिटी नहीं है, सारी वजारतें खाली हैं, तो उससे जो है ना एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, उसके खात्मे के लिए जो है वो थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो तेज कर दिया गया है। लेकिन मीनवाइल में ये है कि अमरीकी अफवाज अभी तक मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से इनखला नहीं कर पाई है। वो 31 अगस्त तक उनका टाइम है।
बिल्कुल। इस तरह की भी मतलब ऐसे इंदी है कि शायद तालिबान के और अमेरिका के दरमियान कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि जब तक हम न निकले आप उस वक्त तक ऐसे मतलब हुकूमती ढांचे का कोई ऐलान न करें। तो ये सारा मतलब इतनी जल्दी में हुआ कि अब जो है ना वो खुद तालिबान से भी जो है ना वो चीज़ें इधर उधर हो गई हैं कि अब कैसे इसको इतना जल्दी जो है ना इस ये जो गिरा है इसको जो है ना मतलब इसको मतलब वाइंड अप किया जा सके। तो ये सूरत हाल है फिलहाल। अच्छा, एक चीज और भी आपसे जानना चाहूँ, चूंकि आपने हुकूमत साजी के हवाले से बात की है, तो अमेरिका की पुष्टपनाही में अमरुल्लाह सालेह का कितना कामयाब रोल आज के वक्त में हो सकता है, या कितनी कामयाबी उनको मिलने वाली है जब वो सिंगल हैंडली कोशिश कर रहे हैं एक तरफ से कि शायद चीजें वापस उसी तरीके से हो जो 15 अगस्त से पहले थी? क्या ये मुमकिन है आज के वक्त में जो कुछ हम देख रहे हैं? असल में वो अमरुल्लाह सालेह जो है ना वो तो अब आजकल वो पंजशीर में है जो काबुल से तकरीबन कोई 3 घंटों के फासले पे है। वहां पे वो जो शुमाली इत्तेहाद जो साबिका शुमाली इत्तेहाद था, वो अहमद शाह मसूद का जो बेटा है, वो उन्होंने एक ऐलान किया है कि जैसे हम मज़ाहमत करेंगे, लेकिन और वो पंजशीर में जो है ना साथ में अमरुल्लाह सालेह भी वहां पे मौजूद है उनके साथ। लेकिन वो कुछ ऐसी मतलब सियासी तौर पर कोशिश हो रही है, जैसे आज भी तालिबान का एक डेलीगेशन जो है जिनका ताल्लुक पंजशीर से था वो वहां पे गए हैं, उन्होंने मुलाकातें की है। इस तरह की कुछ इतलात भी आई है कि शायद वो एग्री हो गया है, लेकिन वो उसकी तस्दीक नहीं हो पा रही है। तो ऐसी मतलब इतलात हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो इस दफा जिस तरह तालिबान जिस ताकत के साथ आए हैं, जैसे मतलब अफगान फौज उनके सामने मतलब सरेंडर होती रही, 3 लाख के करीब फौज थी, तो मुझे लगता नहीं है कि जैसे माजी में पंजशीर में जो है ना रूस के खिलाफ मज़ाहमत की उनको नहीं ले सके थे, जैसे फिर तालिबान जो है ना 90s में आए थे तो उस वक्त भी जो है ना वो उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो पंजशीर का जो है ना कंट्रोल हासिल नहीं कर पाए थे। तो शायद इस मरतबा जो है ना वो उस तरह का, एक तो मसूद खुद जो है जो अहमद शाह मसूद था वो फिर बाद में जो है ना एक खुदकुश हमले में मारा गया था, वो खुद तो एक जिहादी कमांडर था, वो खुद लड़ा था, वो सारे उसका बेटा जो है शायद वो उसका बेटा जरूर है, लेकिन उस तरह वो जंग नहीं लड़ा है जैसे वो उसका वालिद जो है ना वो जंगी चालों को जानता था। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो कुछ पंजशीर जो है ना इलाका ऐसा है कि जैसे उनकी जियोग्राफी ऐसी है कि कुछ अरसे कुछ मतलब दिनों तक या कुछ ऐसे मतलब वो ऐसे रेजिस्टेंस वो कर लेंगे, लेकिन वो जो है ना मेरे ख्याल में लॉन्ग टाइम रेजिस्टेंस जो है ना वो जो है ना वो इम्कान नहीं है कि वो तालिबान के सामने कर सके। बिल्कुल। अब चूंकि पंजशीर का आपने जिक्र किया है, तो क्या ये इलाका इस तरह का है कि अगर तालिबान के हाथ में ना भी आए तो तब भी आसानी से काम चल सकता है काबुल से? नंबर 1। नंबर 2, अहमद मसूद का तालिबान के साथ आना, अगर इसकी तस्दीक हो जाती है कि वो आ गए हैं, ये कितना बड़ा सेटबैक होगा खासतौर से अमरुल्लाह सालेह या फिर जो बाकी लोग हैं मज़ाहमती फोर्सेज में जो लोग अब तक शामिल रहे हैं, पिछले 3-4 दिनों से ज्यादा सरगर्म नजर आए, उनके लिए एक वाकई में सेटबैक होगा? एक तो ये है कि अहमद मसूद जो है ना वो उनकी अभी ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, उन्होंने ऐसा तो कोई ऐलान वगैरह कंफर्मेशन नहीं हो पाई, हमारे सामने नहीं आया जी। ये वो असल में जब तालिबान उधर पेशकदमी कर रहे थे तो अफगान हुकूमत का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया था, जो जिस यूनुस कानूनी की सरबराही में जो अभी भी इस्लामाबाद में मौजूद है। उसमें उस्ताद मुहक्किक साहब है, अहमद वली मसूद है, सलाउद्दीन साहब है, सलाउद्दीन रब्बानी जो है, इस तरह जो उनकी लस्सी जरगे के स्पीकर है वो है। तो ये एक डेलीगेशन जो है वो अभी यहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर है। तो जो ही वो यहाँ पे आया है तो उधर तालिबान जो है ना काबुल पे काबिज हो गए हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये इधर जो यहाँ पे ये मौजूद है, तो इससे भी एक जाहिर हो रहा है कि जैसे मतलब मुज़ाकरात के जरिए से ये कोशिश करेंगे कि अगर जो है ना वो जो पंजशीर की लीडरशिप है उनको जो है ना मुज़ाकरात पे आमादा किया जा सके। असल में मेरे ख्याल में तालिबान तो मतलब ताकत के जरिए से भी पंजशीर को ले सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जिस तरह वो काबिल तक पहुंचे हैं, खून खराबा नहीं हुआ है, तो इस तरह उनका कुछ लोगों के अंदर
कुछ थोड़ा बहुत उनको मतलब सॉफ्ट कॉर्नर मिल गया है। जी। जैसे वो माजी में आए थे तो बड़ी ब्लड शेड हुई थी, तो इस मरतबा भी वो ये नहीं चाहते कि जो है ना मतलब इस तरह पंशीर में कोई ऐसे ब्लड शेड हो, कोई शदीद जंग हो जिसमें लोग मरे। वरना जैसे मैंने आपको बताया कि वो लॉन्ग टाइम जो है ना वहाँ पे वो रेजिस्टेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस मरतबा जो है ना बड़े ताकत के साथ तालिबान आए हैं। बिल्कुल वही वही और मैं सवाल कुछ करने इस वाला तरह था आपसे, इस तरह क्या की जो भी इस बार हिकमत अमली में थोड़ी तब्दीली है, चूंकि पश्तून जो तकरीबन 42% के आसपास हैं, ताजिक 27 के आसपास, उज़्बेक 9% के आसपास और हजारा बरादरी भी 8% के आसपास इनकी भी आबादी बनती है। इन सभी लोगों को एक साथ लाना और एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आना, क्या वाज़ेह कोई फर्क है 1996 से 2001 तक जो रहा, या इस बार चूंकि स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा ये भी हमने देखा कि मिलिट्री ऑपरेशन अपनी जगह करते रहो, लेकिन उसके साथ सियासी दफ्तर ने जिस तरीके से मुज़ाकराती अमल जारी रखा है, वो चीजें शायद एक बड़ी तब्दीली का एक इशारा कर रही हैं आपकी नजर में? मेरे ख्याल में तालिबान ने जो ना अपने अंदर कुछ यकीनी तौर पर कुछ तब्दीलियां भी लाए हैं। मतलब वो अभी नहीं, बहुत पहले से, पहले तो ये था कि 90s में जब ये आए थे तो ये सिर्फ जो है ना एक पश्तून मूवमेंट थी। उस वक्त इनके साथ बाकी कम्युनिटीज के लोग नहीं थे, लेकिन अभी तो उन्होंने बाकायदा जो है ये अपना जो उनका रहबरी शुरा है, जिसे लीडरशिप काउंसिल कहते हैं, जो उनकी हाईली जो है ना वो एक बॉडी है, उसमें इन्होंने जो है ना मतलब उसमें हजारा भी है, उसमें ताजक भी है, मतलब दीगर कम्युनिटी के लोग भी उसमें मौजूद है और अहम 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 ओहदों पे है। तो खुद तालिबान भी अब कहते हैं कि ये जो है ना मतलब सिर्फ पश्तूनों की मूवमेंट नहीं है, बल्कि ये पूरे अफगानिस्तान की मूवमेंट है। तो इस तरह मतलब उन्होंने पहले से इस तरह की एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। तो इस वजह से जो है ना ये अब कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसा मतलब ये जो पंशीर पे भी जो है ना ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो शायद इस वजह से कर रहे हैं कि कोई ऐसा मतलब इतनिक जो है ना एक हवा न चले, इस तरह की बात न जाए कि जी जैसे ये पश्तून ने हमला कर दिया, वो सारे ताजक है या तो दीगर कम्युनिटीज के है, तो शायद उज़्बक है। तो इस वजह से जो है ना वो ये कोशिशें कर रहे हैं कि ये अफ़हाम व तफ़हीम से जो है ना मसाइल को हल किया जाए, मतलब ब्लड शेड ना हो। तो पहले के मुकाबले में अगर हम देखते हैं तो तालिबान की स्ट्रेटेजी में जो है ना वाज़े हमें फ़र्क नज़र आता है। जिस तरह उन्होंने काबुल तक ये आए हैं, तो मतलब इन्होंने पहले जब ये आए थे तो बहुत बड़ी इनके खिलाफ रेजिस्टेंस भी थी और इन्होंने बहुत बड़ा कत्लेआम भी किया था। और इस मरतबा इन्होंने अपने मुखालिफिन को जो पिछली मरतबा जब ये आए थे तो उन्होंने उनको मारा था। जैसे डॉक्टर नजीब को जो है ना वो जो सदर थे उसको बाहर निकाल के वो चौकों में जो है ना उसको लटकाया गया था, उसकी लाश को वो कई दिनों तक उसकी लाश जो है ना लटकती रही। तो इस मरतबा जैसे मतलब इन्होंने एक सेफ पैसेज दिया उसको, डॉक्टर अशरफ गनी को। इस तरह बाकी जो इनके मुखालिफिन है, जैसे डॉक्टर अब्दुल्ला है, जैसे हामिद करजई साहब है, गुलबदीन हिकमतयार है, तो ये सारे मतलब काबुल के अंदर मौजूद है। बाकी जो दिगर कम्युनिटीज के जो बड़े बड़े वहाँ पे इतने ग्रुप्स हैं, उनके जो लोग हैं, मतलब वो जो बड़े लीडर है वो वहाँ पे मौजूद है, या तो काबुल में है या दिगर इलाकों में है। तो उससे लगता है कि इनकी स्ट्रेटेजी में जो है ना वो काफी अब तब्दीली नजर आती है। लेकिन अब ये इन पे डिपेंड करता है कि इन्होंने इस तरह मतलब वो पूरी दुनिया के साथ, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ वादे किए हैं, जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, मीडिया के हवाले से, खवातीन के हवाले से, तो ये अब इनका इम्तिहान शुरू हो गया है। तो अब ये आने वाला वक्त ये जो है ना साबित करेगा कि तालिबान जो है ना वो जो उन्होंने वादे किए हैं। फिर एक बहुत बड़ा जो दूसरा खदशा है वो ये है कि अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ है। वहाँ पे तमाम बड़ी बड़ी जो तंजीमें हैं, दुनिया भर में जो बड़ी तंजीमें हैं, उनमें ज्यादातर जो है ना वो अफगान खित्ते में, इस इलाके में है। तो आया वो तालिबान जो है ना अमन एक मुआहिदा कर चुके हैं अमेरिका के साथ दोहा में, उसमें बिल्कुल एक बड़ा चैलेंज होगा। एक रिफतुल्लाह साहब, एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि कल खबरें ये भी हैं कि वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी साहब भी काबुल जा रहे हैं और वहां मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो सकता है। एक तो ये कि क्या कुछ इम्कानात हैं, कल क्या कुछ बातचीत हो सकती है, और दूसरा ये कि आम तासुर क्या है पाकिस्तान के अंदर, और ख़ास तौर से जिस एरिया के अंदर, जिस खत्ते के अंदर आप काम कर रहे हैं, काफ़ी वक्त से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वहाँ पर लोग क्या कुछ कहते हैं इस पूरा जो निज़ाम में तब्दीली आई है काबुल के अंदर? ये जो शाह महमूद कुरैशी वाली खबर है ये मैंने भी सुनी है, लेकिन ऐसे कोई मतलब फॉरेन ऑफिस से तो ऐसी कोई मतलब ऐसी कोई प्रेस रिलीज या वगैरह ये जारी नहीं की गई कि वो कल जा रहे हैं, मुलाकातें करेंगे, तो इसका मुझे इल्म नहीं है। बाकी जो यहाँ तालिबान के आने से जो है वो मतलब मिला जुला रद्द-ए-अमल है।
जो उनके नज़रिए से मुताबिकत रखते हैं वो ज़ाहिर है उनको वेलकम कर रहे हैं। और जो यहाँ पे मतलब ये है कि ये जो हमारा रीजन है ये भी दहशतगर्दी से कई सालों से जो है वो मुतासिर रहा है। जैसे मतलब हमारे हुक्मरान कहते हैं कि तकरीबन 70,000 से ज़्यादा हमने शुहदा जो है ना उसको कुर्बान किया है। तो उसकी तनाजुर में देख के मतलब कुछ लोग जो है ना ये खदशात भी इनका इजहार भी कर रहे हैं कि ऐसा ना हो दोबारा से कोई एक दूसरी दहशतगर्दी की लहर जो है ना इस खित्ते में दोबारा जो है ना आ जाए। अब तो हम मतलब उसकी जो पहली एक वो जंग थी उसके टेल पे है, उससे मतलब निकल रहे हैं। तो ये खदशात भी हैं। तो मुख्तलिफ राय है लोगों की, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी मीडिया है उस पर गैर ज़रूरी तौर पर जो है ना ऐसे तालिबान को वेलकम किया जाता है। हालांकि अगर आप जो बयानात देते हैं हुकूमती लोग हैं, इस मरतबा ये बड़ा जो है ना अजीब नजर आया है कि जो हमारी मजहबी जमातें हैं जिनका रिवायती तौर पर जो है ना इस तरह तालिबान के साथ एक ताल्लुक है, उनकी तरफ से जो है ना इस तरह शादियाने नहीं बजाए गए जिस तरह मतलब पहले देखने में आया था। लेकिन इससे हटकर जो हुक्मरान जमात है वो इससे बढ़कर जो है ना वो मजहबी जमातों से भी ज्यादा जो है ना वो शादियाने बजा रहे हैं, उनको जो है ना वेलकम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिफतुल्लाह रुकसाई साहब, पाकिस्तान से आप हमारे साथ रहे, कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम अब तक में ज्वाइन करने के लिए। तो कुल मिलाकर जो इस वक्त बात हो रही थी अफगानिस्तान के हवाले से, स्ट्रैटेजी में तब्दीली आना और अहम शख्सियात को इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ देना, उनसे मुज़ाकरात करना, यही रिफतुल्लाह साहब बता रहे थे कि इससे ये कहीं ना कहीं इम्कान जाहिर होता है कि आने वाले वक्त में जो तब्दीली की बात हो रही है, 2001 तक जो पहले कत्ले आम देखने को मिला, जो कुछ हुआ अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के रिजीम में उस वक्त, शायद वो काफ़ी हद तक वो खून खराबा थम गया है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। और इसलिए इस बार उम्मीद काफ़ी लोग ज़्यादा और बेहतर लगाए बैठे हैं। मौजूदा जो तब्दीली है या जो निज़ाम चलाने वाले लोग हैं तालिबान के हाथ में चला गया, और हो सकता है कि मज़ीद पेशरफ्त 31 अगस्त तक हो, जब तक मुआहिदे के तहत मुकम्मल तौर पर कोशिशें ये हैं कि जो नेटो अफवाज हैं, ख़ास तौर से अमेरिकन जो फोर्सेज हैं वो वहाँ से निकल जाएं और अमेरिकी फ़ौज के इनखला के बाद मज़ीद कोई पेशरफ्त तालिबान की तरफ से की जाएगी। चलिए, प्रोग्राम अब तक जारी रहेगा। वक्त छोटे